Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program through the method of RSCM. ये हमारा RG इंग्लिश vocab चैनल है। ये शॉर्ट इंट्रो है। सभी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड हैं ये बहुत ही सिंपल वर्ड हैं। इन्हीं से कनेक्ट करके मैं आपको जो अदर वर्ड्स हैं इनको तैयार कराऊंगा। देखिए पहला वर्ड है आपका वेल। वेल आपने सुना होगा कि बेल मिल गई है किसी भी पर्सन को जब वो जेल में बंद होता है और जेल से बाहर निकलता है तो बोलते हैं कि उसको बेल मिल गई है ना। तो बेल मीन्स होता है टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम ए कस्टडी। किसी कस्टडी में कोई पर्सन है अगर उसको वहां से छोड़ दिया जाता है तो उसको आप यह बोलते हैं वेल। एक वेल का मीनिंग होता है जो क्रिकेट मैच में स्टंप के ऊपर जो छोटे छोटे कह सकते हैं रॉड शेप्ड में जो रखा हुआ होता है उसको आप गिल्लियां बोलते हैं तो उसको भी इंग्लिश में बेल्स बोलते हैं, गिल्लियां। ठीक है। और दूसरा इसका वर्ब में यूज होता है जब आप जमानत पर किसी को रिहा करना और जमानत दोनों के लिए ये नाउन और वर्ब फॉर्म दोनों में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए किसी से वेल से एक वर्ड बनता है वेल आउट। वेल आउट क्या होता है कि वेल आउट उस समय यूज किया जाता है जब अ, कोई भी इंस्टीट्यूशन उस पे बहुत गहरा वित्तीय संकट होता है और सरकार उसको पैसे प्रोवाइड कर देती है जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सके। तो ऐसी सिचुएशन में जो बेल आउट पैकेज वगैरह दिए जाते हैं तो बेल आउट होता है फाइनेंशियल रेस्क्यू या फाइनेंशियल सपोर्ट जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया जाता है तो उसको आप बेल आउट बोलते हैं। बेल से ही आपका ये एडजेक्टिव फॉर्म बनती है बेलेबल। बेलेबल वारंट होते हैं जो जमानत योग्य होते हैं तो उसको आप बेलेबल बोलते हैं। तो बेल माने जमानत या जमानत करना होता है, जमानत पर रिहा करना। बेल से बेलेबल बनता है जो कि बेल पे छोटा छोड़ा जा सके जिसको उसको बेलेबल बोलते हैं। बेल माने क्रिकेट की गिल्लियां होती हैं जो स्टंप के ऊपर रखी हुई होती हैं। और वेल आउट होता है किसी भी पर्सन को जो परेशानी में फंसा हुआ है वहां से बाहर निकालना, जो वित्तीय संकट में फंसा हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा हुआ है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे करके उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेने के लिए आपका वर्ड वेल आउट यूज होता है। देखिए वॉल से मैं आपको कई एक वर्ड याद कराऊंगा तो ध्यान से समझें। बॉल का मतलब एक तो स्फेरिकल बॉल होती है जो स्फीयर जैसी होती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है इसको आप बॉल बोलते हैं जिसको हिंदी में गेंद बोलते हैं। ठीक है। एक वॉल का मीनिंग होता है डांस करना। डांस करना ये कैसे लिया होगा कि जैसे बॉल भी जब ऐसे ऐसे घूमती है ना तो कोई भी पर्सन जब अपने बॉडी को राउंड राउंड घुमाता है, जो ओल्ड स्टाइल में अगर आप देखेंगे तो वो जो है, तो यहाँ से एक वॉल का मतलब एक डांस फॉर्म भी बनता है जिसका जिसका मीनिंग आपका डांस होता है वॉल। तो वॉल मीन्स तो एक तो गेंद होता है, दूसरा बॉल मीन्स होता है ए टाइप ऑफ डांस होता है। ठीक है। इसको आप बॉल बोलते हैं। बॉल से आपका दो वर्ड बनता है, एक बैलेड बनता है और एक इसको बैले बोलते हैं। ठीक है। तो बैले एक टाइप का डांस होता है, एक टाइप का डांस होता है बैले। बैले आर्ट उसको बोलते हैं, बैले डांस बोलते हैं। स्पेशली उसमें जो कमर का पार्ट होता है उसको उससे उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है तो उसे आप बैले डांस बोलते हैं। तो बैले एक टाइप का डांस होता है। वैलिड, वैलिड क्या होता है? वैलिड होता है ये एक सॉन्ग होता है, एक लंबा सॉन्ग होता है। बेसिकली वॉल का मतलब होता है जो बॉल आप ये जो मैंने इसको बॉल से आपका दूसरा वर्ड बताया है, नृत्य संगीत वगैरह होता है जहाँ पे नृत्य होते हैं या संगीत वगैरह होता है तो उसको आप बॉल बोलते हैं, नृत्य करना या नृत्य संगीत में पार्टिसिपेट करना, है ना। तो बॉल से आपका बैले डांस बनता है और बॉल से ही आपका एक वर्ड बनता है बैलेड। बैलेड मीन्स होता है जहाँ पे नृत्य वगैरह होते हैं और वहां पे कोई अगर ऐसा सॉन्ग चल रहा है और वो सॉन्ग कैसा होना चाहिए, एक लंबा सॉन्ग जो होता है, नरेटिव सॉन्ग होता है, मीन्स जिसमें कोई एक स्टोरी डिस्क्राइब कर दी जाती है, ऐसे सॉन्ग को आप बैलेड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका वेल। बेल होता है गट्ठर, किसी चीज का जो बंडल होता है। बंडल भी कैसा होता है, गोल गोल इकट्ठा कर देते हैं उसको, लकड़ियों का बंडल हो सकता है
या कोई और घास वगैरह है उसका ग्रास का बंडल हो सकता है। तो एक्चुअल बंडल को भी हम गोल गोल बांधते हैं, है ना, गोल कर देते हैं, उसका जो है राउंड शेप कर देते हैं। स्फेरिकल नहीं होता है, लेकिन उसका जो आउटर अगर आप देखेंगे तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कल जैसा बन जाता है उसमें। तो बॉल भी सर्कल होती है, और बॉल से ही ये रिलेटेड वर्ड है आपका वेल। वेल मीन्स क्या होता है, गट्ठर बनाना। ये BAL, लास्ट एल जो है ई से चेंज हो गई है। तो बेल का मतलब आपका बन जाता है, आपका कोई भी बंडल होता है, गट्ठर होता है, उसको आप बेल बोलते हैं। ठीक है। वेलफुल को मैं अभी बता रहा हूँ, उससे पहले आप देखिए कि वाल्ड। वाल्ड ऐसा पर्सन होता है कि बिल्कुल जिसका सर गेंद की तरीके से होता है, बिल्कुल क्लियर, साफ हो जाता है। मतलब उसका सिर जो है जब गेंद की तरीके से दिखने लगता है, मतलब उस पे कोई हेयर्स वगैरह नहीं होते हैं, उस पे कोई हेयर नहीं होते हैं, तो आप उसको बाल्ड बोलते हैं। बाल्ड मीन्स क्या होता है, गंजा, गंजा आदमी होता है। नेक्स्ट देखिए बोल्डर। बोल्डर उस टाइप के रॉक होते हैं, जब आप कहीं अगर पहाड़ों वगैरह पे जाकर के देखें तो बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, जो कि लगभग स्फेरिकल शेप में होते हैं, उनको आप बोल्डर बोलते हैं। बोल्डर, बॉल और बॉल जैसे ही दिखने वाले जो होते हैं, उनको आप, बड़े बड़े पत्थरों को आप क्या बोलते हैं, बोल्डर बोलते हैं। और बोल्स्टर होता है आपका, जो तकिया होती है, एक गोल वाली तकिया होती है जिसको कहीं कहीं मसनद बोलते हैं, तो उसे आप बोल्स्टर बोलते हैं। क्योंकि अगर आप उसको भी देखो तो भी एक वो सर्कुलर फॉर्म में ही होता है, उसका गोल तकिया जो होती है उसको आप बोल्स्टर बोलते हैं। ठीक है। और तकिया क्या करती है, किसी भी पर्सन को सहारा देती है। तो वहां से इसका बोल्स्टर का वर्ब फॉर्म बन जाता है कि किसी चीज को सपोर्ट करना या सहारा देने के लिए भी आपका वर्ड बोल्स्टर आता है। तो बोल्स्टर का एक मतलब तकिया होता है, जो लॉन्ग कुशन होता है, राउंड गोल तकिया जो होती है उसको, कुशन को आप बोल्स्टर बोलते हैं। और बोल्स्टर जो वर्ब फॉर्म में यूज होता है, तो इसका मतलब होता है कि सहारा देना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो हमने आपको बताया कि बेल, बेल मीन्स क्या होता है, गट्ठर होता है किसी चीज का, और गट्ठर भी कैसा होता है, गोल होता है। तो बॉल से ही बेल आपका बना दिया गया है। वेलफुल को आप याद कर लेंगे, वेलफुल होता है कोई चीज बहुत जो खतरनाक होती है, जिसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, उसको आप वेलफुल बोलते हैं। तो बेल मीन्स होता है गट्ठर, और बेलफुल मीन्स होता है खतरनाक, है ना। तो इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, अगर इसका लिंक करके बताता हूं तो फिर उसमें थोड़ा और कंफ्यूजन होगा। तो डायरेक्टली आप बेलफुल से, बेल मीन्स होता है गट्ठर, कोई बंडल, और बेलफुल होता है हानिकारक, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। तो बॉल से आपने याद किया, बॉल से बैलेड याद किया। बॉल कैसा है, बॉल मीन्स आपका एक नृत्य, नृत्य करना भी होता है। और जहाँ नृत्य होते हैं, अगर वहां पे कोई ऐसा संगीत बज रहा है जो कि एक लंबा लॉन्ग नरेटिव स्टोरी टाइप का है, तो उसको आप बैलेड बोलते हैं। जो कमर के मूवमेंट पे आप जो डांस होता है उसको बैले डांस बोलते हैं। गोल गोल जो गट्ठर होता है उसको आप बेल बोलते हैं। अगर किसी का सर गेंद की तरीके से हो गया है, बॉल की तरीके से, मतलब उस पे हेयर नहीं है, तो बाल्ड बोलते हैं। ऐसे कोई बॉल जैसा अगर बड़ा सा पत्थर होता है तो उसको बोल्डर बोलते हैं। और जो तकिया मसनद वाली जो गोल तकिया होती है उसको आप बोल्स्टर बोलते हैं नाउन में। और जब इसका वर्ब फॉर्म में यूज करते हैं तो मीनिंग होता है सहारा देना। बाउल, बाउल देखिए ये होता है बॉल, बॉल है। बॉल क्या होता है, एक जो है आप जो बॉलिंग वगैरह करते हैं उसको आप बॉल बोलते हैं। दूसरा एक कंटेनर होता है जिसको आप कटोरा टाइप होता है, जो बड़ा कोई भी चीज लेने के लिए, तो उसको आप जो है बाउल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बॉल जो गेंद करना होता है, गेंद खेलने से ही आपका वर्ड बनता है बॉलर। जो कि बॉलर क्रिकेट में जो गेंदबाज होता है उसको आप बॉलर बोलते हैं। बाम, बाम होता है मरहम, जब आपके कभी चोट वगैरह या कुछ लग जाती है तो आप बाम लगाते हैं। ऐसा कोई ऑइंटमेंट होता है जिसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, सूदिंग इफेक्ट होता है, सूदिंग इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको आप बाम बोलते हैं। बामी, बामी ऐसी चीज होती है जो कोई बाम लगाने के बाद में जो ऐसी चीज होती है, मतलब बाम टाइप की चीज होती है जिससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलता है, जो सुखद चीज होती है, उसको आप बामी बोलते हैं। बामी मीन्स जो बाम की तरीके से इफेक्ट करती है, इसको आप बामी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए बैन, बैन को ध्यान से समझिए, इससे मैं आपको कई एक वर्ड कराने वाला हूँ।
बैन माने होता है किसी पे बैन लगा दिया, मतलब किसी पे प्रतिबंध लगा दिया, जो ऑफिशियली प्रोहिबिट कर दिया जाता है। तो प्रतिबंध और बैन का मतलब प्रतिबंध और प्रतिबंध लगाना दोनों होता है। तो बैन मीन्स क्या होता है, किसी चीज को प्रतिबंध कर देना। कभी कभी क्या होता है, किसी भी पर्सन को एक देश में बैन कर दिया जाता है, उसे अपने देश में बैन कर दिया गया और यहाँ से उसको बाहर भेज दिया गया। तो बैनिश माने होता है किसी एक जगह पे उसको बैन कर दिया गया, है ना। तो बैनिश मीन्स क्या हो गया, BANISH। बैनिश मीन्स होता है किसी एक प्लेस से बाहर निकाल देना। और जब आप उसको बाहर निकाल दोगे तो ये मान लिया जाएगा कि वहां पे अब वो नहीं आ सकता है, उस पे बैन हो गया। तो बैनिश मीन्स क्या होता है, किसी को बाहर निकालना, निर्वासित करना। और बैनिश का ही नाउन फॉर्म आपकी बन जाती है बैनिशमेंट, मीन्स निर्वासन, किसी चीज को बाहर निकालने की प्रक्रिया आपकी बैनिशमेंट कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड देखिए बैनल। बैनल में, बैनल से पहले आप बैंडिट समझिए। बैंडिट ऐसे पर्सन होते हैं जो डाकू होते हैं, रॉबर होते हैं, है ना। डाकुओं को बैंडिट बोलते हैं। बैंडिट क्वीन करके एक मूवी आई हुई थी, है ना, बैंडिट क्वीन। तो बैंडिट मीन्स होता है डाकू। डाकू भी क्या होते हैं, वो नॉर्मली बैन होते हैं, बाहर जो है सोसाइटी में वो रहने के लिए सोसाइटी में नहीं रहते हैं। अगर पता चल जाता है तो फिर जो है, मतलब वो एज ए आप कह सकते हैं किसी भी जगह की कानूनन वो बैन होते हैं। तो आप बैंडिट से, बैन से बैंडिट याद कर सकते हैं कि बैंडिट मीन्स होता है आपका डाकू। नेक्स्ट देखिए वर्ड बनता है आपका अवेंडन। अवेंडन, वेंडन, जहां पे बैन कर दिया गया हो। कभी कभी आप जैसे अब ट्रेन वगैरह से अगर ट्रेवल करते हैं, तो कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ जो बहुत पुराने टाइप के रेलवे के किनारे जो रेलवे की प्रॉपर्टी होती है, उस पे लिखा होता है अबेंडन्ड। अबेंडन मतलब उसको परित्यक्त बोलते हैं, उसको छोड़ दिया गया है। तो अबेंडन मतलब जिस पे बैन लगा दिया गया हो यूज करने के लिए, कि अब आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो अबेंडन मीन्स होता है जिसको आप यूज नहीं कर सकते हो, मतलब उसको छोड़ दिया गया है, त्याग दिया गया है। तो किसी चीज को छोड़ देना आपका क्या कहलाता है, बेंडन, अवेंडन कहलाता है। और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको आप अवेंडनमेंट बोलते हैं। परित्याग, किसी चीज का परित्याग करना या अवेंडन, छोड़ देना, उसको आप अवेंडन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए बैनल। कभी कभी ऐसा ऐसी ऐसी कोई चीज आप देखते हैं, सुनते हैं, तो या कहते हैं कि यार ये तो इतना, जैसे आप मूवी देखने चले गए या फिर कोई ऐसी चीज दोस्तों में बातचीत हो रही है, तो वो कोई ऐसी एक पुरानी या कोई एक लगातार ऐसी बात बोलता है और कहता है कि यार इस पे तो अब जो है ना, इसकी इस बात पे तो बैन लगा देना चाहिए, मैं तो सुन सुन के ये बात बहुत थक गया हूँ, ऊब गया हूँ। तो कोई ऐसी कॉमन सी और जो बोरिंग बातें होती हैं, उसको आप बैनल बोलते हैं, है ना। दोस्तों से बोलते हैं कि यार इसकी तो हम बहुत ही, ये जो एक बात ही वही बात बोलता रहता है, इस पे तो, इसकी इस चीज पे तो बैन लगा देना चाहिए। तो जो घिसी पीटी, लगातार एक ही ट्रेंड को फॉलो करने वाली जो घिसी पिटी चीजें होती हैं, उनको आप, जो सामान्य और उबाऊ, कॉमन एंड बोरिंग चीजों को आप क्या बोलते हैं, बैनल बोलते हैं। तो बैनल मीन्स होता है कोई ऐसी चीज जो कि उबाऊ हो, थकाऊ हो, उसको आप बैनल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए बैंड। बैंड होता है एक ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स होता है, जहाँ पे कोई बैंड वगैरह नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं। तो एक ग्रुप होता है जिसको आप बैंड बोलते हैं। एक बैंड जो है स्ट्रिप भी होता है, जिससे आपका वर्ड बैंडेज बनता है। बैंडेज लगाते हैं ना, जब कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है तो बैंडेज लगाते हैं। तो बैंडेज क्या होता है, एक पतली पट्टी टाइप होती है। तो बैंडेज मीन्स होता है पट्टी या पट्टी बांधना। तो यहाँ से बैंड का मतलब एक तो आपका ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स होता है, दूसरा बैंड का मतलब ये पट्टी भी होती है, जो कोई आप पट्टी वगैरह बांधते हैं तो उसको भी आप बैंड कहते हैं। जैसे आप हेयर बैंड बांधते हैं, तो हेयर बैंड, हेयर बैंड। हेयर बैंड क्या होता है कि आपके हेयर्स को बांधने वाला। तो बैंड मीन्स क्या होता है, एक पट्टी। और बैंड का मतलब जो वर्ब में यूज होता है, तो वो जोड़ना भी उसका मतलब होता है। मीनिंग इसका बैंड का जोड़ना होता है। तो नाउन में इसके दो मीनिंग याद कीजिए, कि एक तो आपका ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स कोई होता है जो परफॉर्म करते हैं, उसको आप बैंड बोलते हैं। दूसरा बैंड एक पतली पट्टी टाइप होती है, और वर्ब में जब यूज होगा तो पट्टी बांधना या जोड़ना किसी चीज को आपका क्या कहलाता है, बैंड। और पट्टी के ही
पट्टी का जो सेंस है उसी से लेकर के आपका वर्ड बन जाता है बैंडेज। बैंडेज ऐसा कोई कपड़ा होता है या ऐसा पट्टी होती है जिसको आप घाव पे बांधते हैं। तो पट्टी और पट्टी बांधना दोनों के लिए ही आपका वर्ड बैंडेज यूज होता है। डिसबैंड, डिसबैंड कर देना। अभी मैंने आपको बताया था बम में जब इसका यूज होता है तो इसका मतलब जोड़ना होता है किसी चीज को। जैसे बैंड से आप जोड़ देते हो, पट्टी से जोड़ देते हो, तो बैंड मीन्स जोड़ना होता है। और डिसबैंड मीन्स होता है अलग अलग कर देना, विघटित कर देना, उसको अलग अलग कर देना। तो बैंड का मतलब होता है जोड़ना, और डिसबैंड का मीनिंग आपका निकल के आता है कि किसी चीज को अलग कर देना, अलग अलग कर देना डिसबैंड कहलाता है। रिबन मीन्स फीता होता है। जब किसी चीज का इनॉग्रेशन होता है तो रिबन काटते हैं ना, तो रिबन होता है फीता, जो कि फीता काटते हैं। नैरो स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक, कोई एक कपड़ा, कपड़े की एक पतला सा पतली स्ट्रिप होती है ना, तो उसको आप क्या बोलते हैं, रिबन। रिबन का ही एक दूसरा रिबन के लिए ही वर्ड यूज होता है, रिबन्ड, रिबेंड, राइबेंड भी कर सकते हैं। तो रिबेंड जो होता है वो रिबन ही होता है। रिबन का दूसरा वर्ड जो है रिबेंड हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेंड। बेंड मीन्स क्या होता है, झुकना। बेंड मीन्स झुकना या मोड़ना किसी चीज को। अगर आप जैसे कोई आपके पास में मान लीजिए कोई लकड़ी है और इसको आपने इस तरीके से मोड़ दिया, उसको कर्व शेप दे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंड कर दिया। बेंड करना मतलब उसी को कर्व शेप में मोड़ देना। और बेंट, बेंड से ही आपका बेंट बनता है। बेंट मीन्स होता है झुका हुआ, मुड़ा हुआ। कोई भी चीज झुकी या मुड़ी हुई चीज को आप क्या बोलते हैं, बेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए बैंक। बैंक का मतलब एक तो आप जो नॉर्मली जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको आप बैंक बोलते हैं। इस बैंक से ही आपका वर्ड बनता है बैंकर। बैंक से क्या बनता है, बैंकर। ऐसा पर्सन जो बैंक के वर्क्स को मैनेज करता है उसको आप बैंकर बोलते हैं। ठीक है। तो बैंक का एक मतलब आपका जो बैंक से बैंकर बन जाता है। दूसरा चीज एक और आप ध्यान से देखिए, बैंक माने होता है किसी चीज का किनारा, जिसको आप रिवर बैंक पढ़ते हैं, रिवर बैंक। तो बैंक मीन्स एक तो बैंक होता है जहां पे आप पैसों का लेन देन होता है। दूसरा बैंक माने होता है किसी चीज का किनारा। किसी चीज के किनारे को, जो रिवर एज होता है, जिसके रिवर के किनारे होते हैं, उसको आप बैंक बोलते हैं। और बैंक मीन्स एक भरोसा करना होता है किसी के ऊपर। जब आप निर्भर करते हो, भरोसा करते हो, तो उसके लिए वर्ड बैंक ऑन आता है ना। तो बैंक का मतलब जो आपका ये रिवर का किनारा होता है, वहीं से आपका नेक्स्ट वर्ड बनता है इम्बैंक। इम्पैक्ट मीन्स होता है बैंक के किनारों को बांधना, तटबंध बनाना। जब रिवर इधर उधर उसका पानी जब निकलने लगता है तो किनारे पे बांध वगैरह बना दिया जाता है, या उसके जो किनारे हैं वो थोड़े ऊंचे कर दिए जाते हैं। तो उसको जहां कोई भी चीज ऐसी रिवर हो या कहीं से जो पानी बह रहा है और इधर उधर निकल रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसके किनारे ऊंचे कर देते हैं। तो जो किनारों को ऊंचा करना होता है उसको इंग्लिश में इम्बैंक बोलते हैं। इम्बैंक मीन्स होता है टू कंस्ट्रक्ट ए रेज्ड स्ट्रक्चर टू होल्ड वाटर। वाटर को रोकने के लिए जो आप किनारे किनारे उसको जो है ऊंचा कर देते हो, तो उसको बोलते हैं इम्बैंक। इम्बैंक मीन्स होता है तटबंध बनाना। और इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट मीन्स तटबंध। एक जो उसका जो बांध होता है उसको आप जो है इम्बैंकमेंट बोलते हैं किसी में। जब आपने उसके किनारे किनारे जो उसका स्ट्रक्चर है वो किनारे किनारे ऊंचा कर दिया, तो उसको आप बोलते हैं इम्बैंकमेंट। और रिवर बैंक मैंने आपको बता दिया, रिवर बैंक मीन्स होता है नदी का किनारा। तो बैंक के यहाँ पे दो सेंस यूज करके आपके ये जो वर्ड बनते हैं, ये मैंने आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।